देखो जी, दूध बेचने वाले ने कर दिया 50,000 करोड़ का घपला और 1,87,000 एकड़ ज़मीन का कैसे बन गया मालिक। तो सुनो उसकी रंक से राजा बनने की कहानी। वैसे देखा जाए तो घोटाले तो बहुत हुए होंगे, जैसे विजय माल्या का 9,000 करोड़ और तेलगी का 30,000 करोड़ का घपला। पर आज जिस आदमी की बात बताने वाले हैं उसका घोटाला 50,000 करोड़ का है, वो भी दूध बेचने वाले ने कर दिया है। दूध बेचने वाले शख्स ने पर्ल नाम की कंपनी बनाई, 50,000 करोड़ का घपला उसमें किया और लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना लिया, जिसका नाम था निर्मल सिंह बंगू। और उन्होंने ठगी की शुरुआत पंजाब के चमकौर सिंह साहिब स्थान से दूध बेचने वाले ने की थी। 1980 में वह पहले मुंबई में नौकरी करता था, फिर हरियाणा गोल्डन कंपनी में उसे नौकरी मिल जाती है। यह कंपनी लोगों के खेतों से सागवान के पेड़ पौधे लगाने का काम करती थी। वहीं पौधे बढ़ने के बाद पेड़ जब बन जाते थे उसका पैसा देने का वादा करती थी। यह भी ठगी का तरीका था। पेड़ बड़े होने पर कंपनी रातों रात मुनाफा कमाकर फरार होने के उद्देश्य से बनाई गई थी। पर यहाँ पर निर्मल सिंह को एक नया आइडिया मिल जाता है तथा निर्मल सिंह बंगू 1997 में PACL लिमिटेड नाम की कंपनी बना लेता है। लोगों को लालच दिया कि इस कंपनी में पैसा लगाते हो तो 5 वर्ष बाद आपको डबल कर दिए जाएंगे, या फिर उस पैसे की ज़मीन खरीद कर आपको दी जाएगी जिसमें आप अपना धंधा कर सकते हैं। अगर पैसा 10 वर्ष तक जमा रखते हो तो 4 गुना पैसा दिया जाएगा। इस स्कीम को पिरामिड स्कीम कह देते हैं। इस स्कीम में हर आदमी ने 3 आदमी अपने ग्रुप में जोड़ने थे। वह आगे 3-3 का ग्रुप बनाते थे। ज़्यादातर लोग अपना पैसा दुगना चौगुना होने के चक्कर में लगा रहे थे। दरअसल सच्चाई तो यह भी है कि पहले 10 वर्ष तक कंपनी को पैसा किसी को देना ही नहीं था। सरकार की आंखों में धूल झोंक रही थी कंपनी। उनके पैसे ज़मीन खरीद कर लोगों को बसाया जाएगा, वैसे लोगों का पैसा जमा करवाने की रसीद भी दी जाती थी। जगह जगह दफ्तर भी खोले, चमचमाते दफ्तर खोले गए, स्टाफ भी रखा गया। अपने से सेमिनार के अंदर कंपनी बताती है कि यह कंपनी 1983 से चल रही है। दरअसल 1983 में हरियाणा वाली कंपनी शुरू की गई थी। धोखा देकर लोगों को इस तरह से गुमराह किया गया और ठगी का सिलसिला उन्होंने चला दिया। 1999 के अंदर सेबी बोर्ड बन जाता है, जो कार्यालयों पर निगरानी रखने वाली कंपनी है और सरकार की कंपनी है। वह ऐसे गोरखधंधों को पकड़ने का काम करती थी। खास रूप से इस कंपनी का काम यही था कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो फ्रॉड हो रहा है उसको रोका जाए। पर्ल कंपनी ने शुरुआत में जमा पूंजी को हर जमाकर्ता को वापस किया। यानी शुरुआत के अंदर जब पर्ल कंपनी चलती है और जब उसका पूरा अवधि का पैसा वापस देना शुरू किया गया तो लोगों के अंदर इस कंपनी के प्रति विश्वास जग जाता है, यानी विश्वास हो जाता है। तो लोग स्वयं इस और रिश्तेदारों को इस कंपनी से जोड़ने लग जाते हैं। ज़्यादातर लोग एजेंट भी इस कंपनी के बनने लग जाते हैं और उसे जमा पूंजी का 20% कमीशन भी कंपनी देती है। तथा स्थानीय एजेंट होने पर लोगों का भरोसा भी अब जमने लग गया था तथा लोग इस पर्ल कंपनी के अंदर अपना पैसा लगाने के लिए आगे आने लगे थे। लेकिन लोगों के मन के अंदर यह बात कभी नहीं आई कि ऐसी कंपनी कभी इस प्रकार उनके साथ धोखा भी कर देगी। और वहीं दूसरी ओर एजेंटों को बड़े बड़े सपने भी दिखाए जाते थे, उनको बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दिए जाते थे और एजेंट जो है वह भी भाग भाग कर नए सदस्य बनाना और कंपनी का प्रचार प्रसार करना, इससे पीछे नहीं रह रहे थे। कंपनी का काम चल निकला था। चारों तरफ जो ठगी उन्होंने करनी थी उसकी जो बिसात बिछाई गई थी, गोटियाँ उसके अंदर फिट हो चुकी थी। सन 2003 में एक ऐसा समय आया जब सेबी ने पर्ल पर केस कर दिया। पर्ल अपने महंगे वकीलों के माध्यम से केस भी जीत भी जाती है,
पर्ल कंपनी का सेबी ने जमीन व कागजात मांगे तो कंपनी ने राजस्थान के अंदर 10,000 एकड़ जो बंजर भूमि थी उसे शो कर दी। यह कोर्ट के अंदर शो करने के बाबत खरीदी जो बंजर ज़मीन थी सस्ते दर पर खरीदी गई थी। यानी राजस्थान के अंदर बंजर भूमि को खरीदा गया, 10,000 एकड़ भूमि को खरीदा गया। और सेबी ने जब यह कागजात मांगे और उसके उत्तर में यह राजस्थान की बंजर 10,000 एकड़ भूमि को उसके अंदर शो कर दिया और कोर्ट के अंदर यह बता दिया कि यह भूमि खरीदी गई है, यह लोगों को बसाने के लिए, लोगों को जायदाद देने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए पर्ल कंपनी उनको लाभ देने के लिए 10,000 एकड़ ज़मीन राजस्थान के अंदर खरीदी है। लेकिन कोर्ट के अंदर जब जो भूमि दिखाई गई, सेबी को दिखाई गई, वह बंजर भूमि ही थी। कोर्ट को भी यह दर्शा दिया गया कि जो पर्ल कंपनी ने यह साबित भी कर दिया कि यह प्रॉफिट कंपनी है, सेबी के अंतर्गत नहीं आती है। यह भी उल्लेखनीय है कि उस वक्त पर्ल कंपनी के लीगल एडवाइजर अरुण जेटली ही बनाए गए थे। पर्ल कंपनी ने P7 नाम का एक अपना चैनल भी बनाया था जिस पर कंपनी अपनी स्कीमों का प्रचार प्रसार बड़े जोर शोर से कर रही थी, लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम कर रही थी। कंपनी का ज़्यादा टारगेट पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के लोगों पर था। निर्मल सिंह बंगू को भी पता था कि एक दिन कंपनी की ठगी का भांडा तो फूटना ही है, तो उन्होंने राजनेताओं से संपर्क करना भी शुरू किया, लिंक बना लिए। बड़े बड़े नेताओं से उनका आना जाना था, राजनेताओं का उन पर हाथ रहता था और इसीलिए उनके हौसले बुलंद थे कि कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। उस वक्त पंजाब के अंदर अकाली दल की सरकार थी और उस वक्त इसी पर्ल कंपनी ने कबड्डी कप की सपोर्ट भी की थी। IPL के अंदर पंजाब की टीम को शामिल इसी कंपनी के द्वारा किया गया था। निर्मल सिंह बंगू ने अपनी जायदाद अपने दोस्तों के नाम करवा रखी थी। पर्ल कंपनी अपना जो कारोबार है वह ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी खोलती है और सेबी की द्वारा भी इसकी नज़र जब पड़ जाती है तो इस कंपनी के कारोबार को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो खोला गया उसकी भी जांच उन्होंने शुरू की। 2014 के अंदर इस केस की जांच करने का हक सेबी को मिल जाता है। पहले सेबी को हक नहीं था। तब चर्चा यह चली कि पर्ल कंपनी 50,000 करोड़ की ठगी कर चुकी है। फिर CBI को भी इसके बारे में पता चलता है और CBI के अंदर भी यह केस चला जाता है। जब निर्मल सिंह बंगू से पूछताछ होती है तो पता लगता है कि 1,85,000 एकड़ ज़मीन इनके पास है, 1,500 बैंक अकाउंट खोले गए हैं, 300 करोड़ से ज़्यादा FDR बनी हुई है, 1 लाख से ज़्यादा अघोषित प्रॉपर्टी है। 2014 में कोर्ट ने लोगों को पैसा वापस करने के लिए एक कमेटी भी बना डाली। 5 करोड़ 60 लाख लोगों के खाते पर्ल के अंदर थे, पैसा यानी इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। सन 2024 तक 20 लाख लोगों को पैसा ही वापस मिल पाया है। यानी कंपनी की जरा ठगी की गई, उसके बाद फिर 2024 तक 20 लाख लोगों को पैसा ही वापस मिला है और 5 करोड़ 60 लाख लोगों का पैसा फंसा हुआ था। यानी उसमें से 20 लाख को ही पैसा वापस मिल पाया है। 50,000 करोड़ की ठगी से 1,400 करोड़ ही वापस मिले हैं। यानी ठगी 50,000 करोड़ की पर्ल के द्वारा की गई है और उसमें से 1,400 करोड़ ही वापस लोगों को मिल पाए हैं। 2024 में सेबी और सर्वोच्च न्यायालय ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनकी जायदाद जिसकी कीमत 12,000 करोड़ है ज़मीन बेचकर लोगों के पैसे वापस करने की कोशिश की जा रही है। सन 2016 से निर्मल सिंह बंगू चीटिंग के मामले में गिरफ्तार किए हुए हैं। इसकी पहुंच ऊंची होने के कारण कागज़ों में जेल के अंदर यह रह रहे थे और बताया जाता है कि कभी यह होटल में चले जाते थे और फिर उसके बाद निर्मल सिंह बंगू ने एक आइडिया अपने दिमाग के अंदर और लाया और फिर बीमारी का बहाना बनाकर 4 साल तक एक हॉस्पिटल के अंदर रहे। देखिए इनका पहुंच का सिलसिला इसी से पता चलता है कि हॉस्पिटल के अंदर रहे। हॉस्पिटल में 5 स्टार
जैसा एक कमरा इनको मिला हुआ था, वहीं से अपना बिजनेस फिर इन्होंने चलाना शुरू किया था। बताया जाता है कि घोटाला 90,000 करोड़ के लगभग है, पर 50,000 करोड़ ही सामने आ चुका है। यह भी जानकारी है कि सभी लोगों का पैसा वापस नहीं होना है, पर कहते हैं कि बुरे आदमी का हाल बुरा ही होता है। इसका परिवार छिन्न भिन्न आखिरकार हो जाता है। परमपिता परमात्मा को के अंदर सब पता है कि कौन व्यक्ति कैसे ठगी कर रहा है। वहाँ पर किसी की भी अर्जी, किसी की भी दरखास्त नहीं चलती है। जो सही होता है वही होता है। ठगी करने वाले निर्मल सिंह बंगू का परिवार छिन्न भिन्न होने के बाद, हालांकि इनकी पत्नी पंजाब के अंदर ही है और लड़का चिट्टे की भेंट चढ़ चुका है और निर्मल सिंह जेल की सलाखों के पीछे बैठा है। आगे ठगी करने वालों को यह सबक लेना चाहिए कि आखिरकार ठगी का पैसा कभी रहता नहीं है और कभी न कभी जब उस पर आफत आती है तो फिर वह सोचता है कि मैंने ठगी का रास्ता क्यों अपनाया। लेकिन मानव स्वभाव है, लोग ठगी की तरफ, इस तरह के धंधे करने की तरफ, घोटाले करने की तरफ अपना मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, सच्चाई पर चलने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। मौसम ही ऐसा है कि लोग ठगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होकर इस प्रकार पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो सोचिए, इस पर आप बिना सोचे समझे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट मत करिए। और जो सरकारी संस्थाएं हैं, पोस्ट ऑफिस, बैंक हैं, उनके अंदर आप जमा पूंजी कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की कंपनियां जो आपको बड़े बड़े सपने दिखाती है और सपने दिखाकर फिर आपका पैसा लूट लेती है, तो आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। और फ्रॉड से बचने के लिए आप सचेत रहें। बिना सोचे समझे, बिना किसी सरकारी जानकारी लिए बिना आप अपना पैसा इस प्रकार नहीं गंवाएं, तो आपका ठगी से बचना और आपका पैसा सावचेत होकर सुरक्षित रह सकता है। अन्यथा फिर कोई ऐसा ही ठग आएगा और आपको ठगी कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिए। और जिन भाइयों ने, बहनों ने कलम न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो, ऐसी ही खबरें हम आगे भी लेकर आने वाले हैं। तो गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी को नमस्कार।